नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौम्य रॉय और आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूं रॉय न्यूज पे। दोस्तों, यूरोप से क्रिप्टो बैन होने वाला है। साउथ कोरिया में आ गया है क्रिप्टो फ्रेंडली सरकार। इलोन मस्क ने फिर से डॉज का प्राइस को मैनिपुलेट कर दिया है। जापानीज गवर्नमेंट ने मन बना लिया है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर नाकाबंदी करके ही छोड़ेगा। और कैसे सिंगापुर अपना रीइमेजिंग के ऊपर काम कर रहा है, ये सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे आज के इस रॉय न्यूज के नए एपिसोड में। अगर चैनल पे पहला बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को तोड़ना मत भूलो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। Bitcoin banning measures seem too close to call in Monday's EU पार्लियामेंट वोट। तो दोस्तों, यूरोप आखिरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन करना क्यों चाह रहा? बहुत सिंपल सा बात है। बहुत टाइम से आप लोगों को सुनने में आया होगा कि क्रिप्टो माइनिंग बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करता है, बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स इसका है और बहुत ज्यादा एमिशन ये फैलाता है। और आज के डेट में ईयू पार्लियामेंटेरियंस ने मन बना लिया है कि इसके ऊपर एक कड़ा वो लोग स्टेप लेने जा रहे हैं। दैट इज वेयर क्रिप्टो बैनिंग का यहां पे बात उठ रहा है। हालांकि कुछ पार्लियामेंटेरियंस इस स्टेप को समर्थन नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी यूयू पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियंस इस स्टेप को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि यूरोप हमेशा से ही एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा मान्यता देता है, एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। तो दोस्तों, यहां पे ये जो एनर्जी का बात है, ये क्यों हो रहा है? क्रिप्टो माइनिंग का जो प्रोसेस है उसको प्रूफ ऑफ वर्क बोला जाता है, और ये जो प्रूफ ऑफ वर्क है ये बेसिकली बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। एनर्जी कंज्यूम ज्यादा करता है तो एमिशन ज्यादा होता है, एमिशन ज्यादा होता है तो एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट्स भी इसके ज्यादा पड़ते हैं। और अभी पार्लियामेंटेरियंस ने और जिन लोगों को क्रिप्टो के बारे में, माइनिंग के बारे में ज्ञान है, वो लोग बोल रहे हैं कि अगर प्रूफ ऑफ वर्क को प्रूफ ऑफ स्टेक में बदला जाए तो ये जो नेगेटिव इफेक्ट है, ये जो एमिशन है, ये कम होगा और एनवायरनमेंट के ऊपर इतना गहरा असर नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखेंगे कि इसके बारे में क्या होता है। बात शुरू हुआ है, काम अभी तक शुरू होना बाकी है। Japanese crypto exchanges told to block sanctioned Russians crypto transactions। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी युद्ध छिड़ा हुआ है, और इसी टाइम पे जापानीज जो टॉप फाइनेंशियल रेगुलेटर है, फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सब डोमेस्टिक क्रिप्टो एक्सचेंजेस को गाइडलाइंस जारी कर दिया है कि कोई भी रशियंस और बेलारसियंस जिनका नाम है सैंक्शन लिस्ट में बाय अमेरिका एंड यूरोप, ये सब लोगों को कोई भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन ना करने दिया जाए। और ऐसे ट्रांजैक्शंस अगर कोई सैंक्शन रशियन या बेलारसियन कोई नाम के द्वारा, या तो जो सूडोनेम है, ये सब तरीके से, या तो रशियन आईपी एड्रेस से अगर कोई भी कोशिश कर रहा है, तो ये सब ट्रांजैक्शंस को हर हाल में रोकना चाहिए। और यहां पे जापान ने अपने वेस्टर्न और यूरोपियन पार्टनर्स के साथ मिलके ये साजिश में भाग लिया है कि इकोनॉमिक वॉर करना ही है रशियन और रशिया के अगेंस्ट। और दोस्तों, यहां पे जो G7 के जो बड़े बड़े देश हैं, ये भी आज के डेट में इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ गैदर कर रहा है कि ये सब कम्युनिटीज, जो भी रशिया और रशियन जो भी अपने इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा, अपना वेल्थ को बचाने का कोशिश कर रहा है, उन लोगों को बचाने ना दिया जाए। और जो लोकल एक्सचेंजेस हैं जापान में, उन लोगों को आज के डेट में ये भी रेगुलेशन जारी किया गया है कि अगर उन लोगों को कभी भी दिखता है किसी भी टाइम में कि कोई ऐसे प्लेयर्स यूज कर रहे हैं टू एंड फ्रॉम जापानीज क्रिप्टो एक्सचेंजेस टू सेफगार्ड देयर वेल्थ, टू सेफगार्ड देयर मनी, टू सेफगार्ड देयर इन्वेस्टमेंट्स, तो ये सब को भी गवर्नमेंट के आंख के सामने लाया जाए, गवर्नमेंट को इसके बारे में बताया जाए, ताकि गवर्नमेंट ये सब के पीछे और ये सब के ऊपर कुछ एक्शंस ले सके। तो दोस्तों, एक टाइम में तो ये समझ आ रहा था कि क्रिप्टो के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। क्रिप्टो एक ऐसा स्फेयर है जहां पे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन आज तो कुछ अलग ही चीज हम लोगों के सामने निकल के आ रहा है। क्या रहा है आप लोगों का? मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए।
US government agencies obliged to now really understand crypto following Biden's executive ऑर्डर। दोस्तों जो बाइडेन ने तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन कर दिया है, अभी गवर्नमेंट जो एजेंसीज है दे आर फाइनली फोर्स्ड टू गेट देयर हेड इनटू दिस थिंग। उन लोगों को समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली क्या है, उसके बाद ही आप रेगुलेशन ला सकते हो जब इसका पूरा प्रोज एंड कॉन्स आपको समझ में आएगा, है ना। ये नेचुरल प्रोसेस है। अभी बात क्या है, ये इतना कठिन क्यों लग रहा है, क्योंकि जो बाइडेन का उम्र आप लोगों को पता ही, आप लोग डेली टीवी में देख रहे हो, स्पीच देते हैं, स्पीच देते देते सो भी जाते हैं कभी कभार। अभी बात यह है कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को भी स्पेसिफिकली इस डोमेन के बारे में बहुत कम ही पता है, चाहे वो कोई भी देश, चाहे वो कोई भी देश। अभी बात यह है कि ये देखना है हम लोगों को कि जिन लोगों को पता नहीं है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, जिन लोगों को पता नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे काम करता है, तो ये लोग कैसे क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर पाएंगे। इन लोगों के लिए तो हर एक चीज नेगेटिव ही है क्रिप्टो वर्ल्ड में, ब्लॉकचेन में। जैसे कि जब इंटरनेट आया था तब इंटरनेट सब यही बोलते थे कि इंटरनेट खराब है, नेगेटिव से भरा है, बच्चे लोग देखेंगे बिगड़ जाएंगे। लेकिन आज के डेट में बिना इंटरनेट का कोई एक पैर भी हिला नहीं सकता है। वैसे ही बिना प्रोज एंड कॉन समझे हुए ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जो लोग बूढ़े हैं, जिन लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्या ये लोग सही डिसीजन ले पाएंगे? क्या ये लोग सही फ्रेमवर्क तैयार कर पाएंगे? आगे जाके देखना है। हम लोगों ने भारत में तो अपना काम कर लिया है। We are smart enough. We have done the best possible. Now let's see what United States has to do. Recently they are not doing a lot of things correctly. So let's see क्या होता है। Shiv grabbed by this top Shiv well. He now owns 4 trillion tokens. इथरस्कैन से इसके बारे में रिपोर्ट आया है। दोस्तों यहां पे मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही बड़ा नंबर दिखाना चाहता हूं। वेल इंक्रीजेस his Shiba Inu stash to 4.4 ट्रिलियन। यहां पे ये डिटेक्ट किया गया है, वेल स्टैट्स ने डिटेक्ट किया है कि इतना नंबर ऑफ Shiba Inu मतलब 49.651432412 Shiba Inu tokens were परचेज्ड, और ये परचेज होने के बाद गया है इस एड्रेस में। ये है वॉलेट का एड्रेस जहां पे ये परचेज गया है, और इसका जो टोटल प्राइस है, इस परचेज का टोटल प्राइस आप लोग देख रहे हो आप लोगों के स्क्रीन पे। अभी देखिए जो ये नंबर है, ये नंबर एक बहुत ही बड़ा नंबर है, और ये बताया जा रहा है कि ये जो स्पेसिफिक बायर है ये बेसिकली पिछले कुछ महीनों से शिबा आईन्यू टोकन्स इकट्ठा कर रहा है, और कुछ ही नहीं 2 से 2.5 घंटा पहले इन्होंने ये लेटेस्ट जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये ट्रांजैक्शन इन्होंने किया है। और इससे कुछ मतलब 17 दिन पहले का बात हो रहा है, कुछ टाइम पहले, 2 हफ्ते से ऊपर का टाइम से पहले इन्होंने 55,802,919 मेमे टोकन्स एक्वायर किया था, और इसका प्रूफ भी आप लोगों को यहां पे दिख रहा है। देखिए सेम एड्रेस, और ये रहा इनका इनफ्लो। तो कौन बोलता है कि मेमे टोकन के ऊपर किसी को नजर नहीं है? अभी तो टाइम है, अभी रख लो, बाद में मैनिपुलेट करो, है ना। How Singapore is reimagining its Asian crypto hub image। दोस्तों सिंगापुर के बारे में हम सबको अच्छे से पता है, और हम लोग सिंगापुर के बारे में जानते हैं कि ये एक फ्री इकोनॉमी है, एक फ्री मार्केट है, जहां पे कोई भी प्लेयर आ सकता है और खुद को डेवलप कर सकता है। आज तक सिंगापुर एक रोल मॉडल के हिसाब से उभरा है पूरा दुनिया के सामने। बहुत छोटे बड़े देश सिंगापुर से बहुत कुछ सीख लिए हैं, लेकिन द लायन सिटी हैज बीन द प्लेस टू बी for crypto firm. But recent activity is slowing down while the central bank continues to build a haven for institutional investors. इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों इसका पिछला जो एपिसोड था मेरा, इस एपिसोड में मैंने बताया है आप लोगों को कि गवर्नमेंट किस तरीके से
क्रिप्टो फॉर्म्स, क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को तरह तरह के देशों में देखना चालू किया है और सिंगापुर भी आज के डेट में इस पूल में शामिल होना चाह रहा है। जब चाइना ने क्रिप्टो फॉर्म्स के ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया, जब चाइनीज गवर्नमेंट ने अपना ग्रिप मजबूत करना शुरू किया, बहुत चाइनीज ऐसे कंपनीज, ऐसे एक्सचेंजेस भाग के सिंगापुर आने लगे और बिटकॉइन के बारे में एडवर्टाइजिंग, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के बारे में एडवर्टाइजिंग और धीरे धीरे सिंगापुर में बढ़ने लगा। और जहां पे ये बढ़ना चालू हुआ वहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स का इसमें आना चालू हो गया, जो कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने उतना अच्छे तरीके से नहीं लिया, बिकॉज द गवर्नमेंट थिंक्स कि ये पब्लिक के लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए सुटेबल नहीं है। ऐसे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट नॉर्मल पब्लिक के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और गवर्नमेंट का हमेशा यह ध्यान रखता है कि पब्लिक को कैसे सेफ रखे और सिंगापुर गवर्नमेंट भी यहां पे पीछे नहीं हट रहा है। और ये पता चला है हम लोगों को, एंड्रयू एम बेली जो कि एक एसोसिएट प्रोफेसर है एट येल एनयूएस कॉलेज, उनसे ये पता चला है कि सिंगापुर जो गवर्नमेंट है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी बेसिकली डिस्टिंग्विश कर रहे हैं और इन लोगों का जो डिफरेंशिएशन है दिन ब दिन बढ़ रहा है रिटेल एक्टिविटी और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के बीच में। वो लोग रिटेल एक्टिविटी को दूर रखना चाहते हैं। रिटेल एक्टिविटी मतलब आपके मेरे जैसा रिटेल इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से दूर रखना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं। लेकिन जो सिंगापुर अथॉरिटी है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को और इस मार्केट का फायदा उठाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर वेलकम बट रिटेल इन्वेस्टर्स बी केयरफुल, बी सेफ एंड डू नॉट इंडल्ज इन हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। यही है खबर। यूथ का पावर और यूथ का जो इंपॉर्टेंस है कोई भी इकोनॉमी में, वो आज के डेट में फुट फुट के सामने आ रहा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसी यूथ ने दुनिया के किसी एक कोने में गवर्नमेंट का बदली करवा दिया। देखिए दोस्तों, क्या है ये न्यूज? ए क्रिप्टो बुल विंस द प्रेसिडेंसी, व्हाट इट मींस for South Korea. ICOs, revamp taxation and investors protection, reverse a past crypto reluctant under the incoming administration. दोस्तों, साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहां पे 10% पॉपुलेशन के पास क्रिप्टो करेंसी है और साउथ कोरियन लोगों ने डिसाइड किया कि दे विल वोट for their first crypto-friendly president, Yoon Suk Yeol, who has promised to institutionalize and advance the crypto industry. देखिए दोस्तों, बात क्या है, एक टाइम में फिएट करेंसी के पास इतना दम था कि गवर्नमेंट बदल देता था, तख्ता पलटी कर देता था। आज के डेट में क्रिप्टो उस जगह को लेने के लिए सक्षम हो चुका है और दुनिया के सामने पहला एग्जाम्पल के हिसाब से साउथ कोरिया उभर के आया है। अभी देखिए क्या बताया जा रहा है। बोथ प्रेसिडेंट इलेक्ट योंग एंड ऑफ द राइट विंग पीपल्स पावर parties and his main election rival ruling democratic parties Lee Jae-myung made pro-crypto promises to win over the votes of a younger crypto-savvy generation during their respective election campaigns in which local experts coined Asia's first crypto election. दोस्तों, बोला गया है, माना गया है कि 21वां सदी एशिया का सदी है और यहां पे दोस्तों आप लोगों को ऑलरेडी, हम लोगों को ऑलरेडी दिख रहा है कि एक रेवोल्यूशन हो रहा है। टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए और क्रिप्टो को ध्यान में रखते हुए एक चेंज ऑलरेडी आ चुका है। एक चेंज ऑलरेडी आ चुका है। ये जो
चेंज हुआ है आज के डेट में, इसका एकमात्र कारण है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक रिसर्चर है पार्क सुंग जोंग, हेड ऑफ डोनगुक यूनिवर्सिटीज ब्लॉकचेन रिसर्च सेंटर, ने ये बोला है कि इट्स द रिजल्ट ऑफ द पास्ट गवर्नमेंट्स कंटिन्यूअसली मेकिंग नेगेटिव policies stifling the real large scale presence of the virtual asset market। मतलब गवर्नमेंट ने सप्रेस करने का कोशिश किया था क्रिप्टो इंडस्ट्री को, और उसी के वजह से आज ये चेंज देखने को मिला है साउथ कोरिया ने। एंड द पीपल ऑफ द साउथ कोरियन रिपब्लिक has shown us all, has shown it to the entire world, the youth is more powerful than the ruling party or the ruling government. If you have the youth, you are in place. If you are not with the youth, you will be out sooner or later. दोस्तों, बिनांस के बारे में हम सब लोगों को पता है। And now Binance discusses crypto license with Dubai World Trade Center. इसका क्या मतलब है? Binance is reportedly in discussion to obtain a license to operate in Dubai। ठीक है, अभी देखिए, एक ऐसा टाइम था, ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज Binance has had a busy start to the year. A marked increase in regulatory scrutiny has been Binance's fallouts of regulators in several jurisdictions like in US, UK, India and कनाडा। देखिए दोस्तों, स्क्रूटिनी तो होंगे, बिजनेस है तो उसके ऊपर चेकिंग भी चलेगा, उसके ऊपर हर एक जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, हर एक कोई कोशिश करेंगे टू कीप एवरी बोथ साइड सेफ, है ना। लेकिन इसी के साथ साथ बिनांस ने अपना ग्रोथ का जो ट्रेजेक्टरी है वो मेंटेन करने का हमेशा कोशिश किया है। एंड बिनांस हैज ग्रोन ओवर द इयर्स। एंड रिसेंटली बिनांस ने क्या किया है, डिस्पाइट ऑफ increased scrutiny, Binance has continued to grow. Last week, FX Empire reported Binance plan to buy mainstream corporations to drive blockchain adaptations। क्योंकि बिनांस का मेन सिस्टम ही है ब्लॉकचेन क्रिप्टो, और बिनांस यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि ब्लॉकचेन का जो टेक्नोलॉजी है इसको वो लोग मेन स्ट्रीम ला सके। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि बिनांस ने बेसिकली बहरीन, किंगडम ऑफ बहरीन में इन लोगों को ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है एज ए क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर। और अभी बिनांस ने पिछला दिसंबर को बिनांस हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश एन इंडस्ट्री हब फॉर वाइटल एसेट्स। बिनांस विल सपोर्ट दुबई's ambition to drive economic prosperity through digital innovation। दोस्तों, दुबई के बारे में हम लोग जानते हैं और हम लोगों ने हमेशा देखा है कि दुबई का एक बहुत बड़ा प्लान रहता है, एक बहुत बड़ा एम्बिशन रहता है, और इस एम्बिशन में जो है कि बिनांस दुबई को सपोर्ट करने का वादा कर रहा है, उनका डिजिटल ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को दुबई में इनकलकेट करने का कोशिश कर रहा है अलोंग विद द दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो दोस्तों, आज का जो रॉय न्यूज है इसका आखिरी समाचार दुबई से था। कैसा लगा आप लोगों को आज का ये एपिसोड, मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइए, क्योंकि आप लोगों का कमेंट अगर नहीं मिलता है मुझे, तब मुझे ये भी पता नहीं चलता है कि आप लोगों को अच्छा लगा, बुरा लगा, मीडियम लगा, क्या लगा। आप लोग गाली दे रहे हो, प्यार कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता है। तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये बहुत बड़ा आप लोगों के सामने मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहला बार ही आए हो, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दीजिए। तो मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।